विकास के नाम पर इस देश में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब विकास नहीं होता है तो आम आदमी का गुस्सा सबके सामने आ जाता है। इसलिए रोष में आकर अधिकारियों का रास्ता भी रोक लिया जाता है। हम बात करें कैसे गांव की, जहां पर बहुत सारी असुविधाएं हैं। दक्षिण सोलापुर तालुका के मस्ती ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया और अधिकारियों का रास्ता रोक दिया। रविवार को मस्ती गांव का एक ग्रामीण हारना नदी में बह गया था। आपको पता है कि महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश की क्या स्थिति है। जाहिर है हारना नदी में बहने के बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। उससे नाराज होकर ग्रामीणों ने ज़बरदस्त तरीके से अपना विरोध प्रकट किया। ग्रामीणों ने आक्रामक तरीके से नदी पर पुल बनाने की तो मांग की ही, साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ तो हमारा आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। आंदोलन का नेतृत्व दक्षिण पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस कमेटी के महासचिव भीमा शंकर जमादार ने की। हारना नदी मस्ती गांव से महज 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन विकास के नाम पर यहां ढाक के 3 पात नजर आते हैं। मस्ती से अड़ली गांव तक सड़क तक नहीं है, ऐसे में नदी पार करनी पड़ती है। नदी पर पुल नहीं होने से कई लोग नदी में अक्सर डूब जाते हैं। इसी बीच रविवार को नदी में अचानक आई बाढ़ ने शौकत नदाफ नामक एक व्यक्ति की जान ले ली, क्योंकि वो बह गए थे। सोमवार को उनका शव मिला। नदी पर पुल नहीं होने के कारण नदाफ की मौत से मस्ती गांव के लोग आक्रोशित थे। माफ़ कीजिएगा, मस्ती गांव के लोग आक्रोशित हो गए थे। मंगलवार की सुबह 11 बजे उन्होंने आंदोलन किया और पदाधिकारियों का रास्ता रोक दिया और कार्यालय, जो कलेक्टर का कार्यालय है, उसके सामने जमकर उन्होंने नारेबाजी की। इस बीच भीमा शंकर जमादार ने सारी स्थिति की व्याख्या करते हुए चेतावनी दी कि सरकार मृतक शौकत नदाफ के परिवार को मुआवजा दे और नदी पर तुरंत पुल बनाने की अनुमति भी दे, अन्यथा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सड़कों पर बैठ गए हैं और अपनी मांग मनवाने के लिए आतुर दिख रहे हैं। धरने की सूचना मिलते ही सदर बाजार पुलिस थाने की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ हस्तक्षेप किया और सभी प्रदर्शनकारियों को प्रशासन को बयान देने के लिए मजबूर कर दिया। हरणा नदीवर पूल व्हावा म्हणून आम्ही प्रयत्न करत आहोत। शासन दरबारी सगळ्या आमदार, खासदार, मंत्री, कलेक्टर यांना सगळ्याला निवेदन दिलो, पण शासनाच्या काय लक्षात आलेलं नाही। कालच आमचा एक कार्यकर्ता नदीतून जात असताना मुस्ती नदीच्या पलीकड निम्मगाव, मुस्ती तिकडा निम्मगाव अलीकड असल्यामुळं हिथं वडापावचा धंदा करून त्यांनी त्याच्या घरी चालला होता, पण नदीच्या प्रवाहात त्यांनी वाहून गेला। याच्या अगोदर सुद्धा 2-3 असं वाहून गेलेलेच आहेत, पण म्हणून आम्ही सगळ्या याच्यानं मंत्र्यांना सगळ्यांना पत्र दिलं, कलेक्टरला पत्र दिलं। कलेक्टरने स्वतः येऊन एकदा पाणी केलं नदीचं, कारण गेल्या 19ला विधानसभेचं निवडणूक होतं, त्यावेळेला नदीला पाणी आलं तर 1000 मतदार पलीकडे होते, 1000 मतदाराला आणायचं झालं नाही। कलेक्टर चंद्रकांत दादांनी सुद्धा ते नदीचं पाणी केलं आणि एस्टिमेट करायला आदेश दिले होते। सगळ्या बाजूने प्रयत्न केला, पण पूल काय होत नाही। शेवटी असं आम्हाला असं वाटू लागलं, असं किती जणांचा आता बळी जाईल, म्हणून हे प्रशासन किती जणांचा बळी घेणार आहे। म्हणून आमच्या ह्या कार्यकर्त्याला मृत्यू झाल्यामुळं, नदीत वाहून गेल्यामुळं या कार्यकर्त्याला 20 लाख रुपये त्याला आर्थिक मदत मिळावं शासनाकडून आणि पूल व्हावं, याच्यासाठी आम्ही आता धरणं बसलेलो आहोत कलेक्टर समोर। जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही, जोपर्यंत आम्हाला लेखी आदेश प्रशासनाचा नाही तर लोकप्रतिनिधीचं मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही आता ती बॉडी आमच्या ताब्यात घेणार नाही आणि आम्ही इथून उठणार।